नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम के आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बनी है? तो इंडिगो बनी है। यानी भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। यानी वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है ब्रिटेन। और वैगनर ग्रुप कहाँ के है संगठन? तो रूस की है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना भारत रहा है। यानी सबसे ज़्यादा क्रिप्टो अपनाने वाले में शीर्ष में कौन है? अपना भारत है। किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटों आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? गुजरात। यानी गुजरात के विधानसभा में ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक को पेश किया गया है। टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 के लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? तो इन्फोसिस हुई है। याद रखना है कि द टाइम्स पत्रिका के द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 के लिस्ट में कौन शामिल हुआ है कंपनी? तो इन्फोसिस हुआ है। कौन हुआ है? इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि की देश की जनता को समर्पित किया है? तो दिल्ली। यानी याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका की यशोभूमि को देश को क्या किया है? समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन है, कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 84। कितना? 84। यानी 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश ने 12 सुखोई SU-30 MK1 खरीदने की फैसला किया है? तो भारत की खरीदेगा। कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा। किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डे पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? तो एयर इंडिया। एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत कितना हवाई अड्डे पर किया है? कुल 16 हवाई अड्डे पर किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन। 8वीं बार एशिया कप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर जीता है। कौन सा राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। तो नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता है। कार्लोस सैंज ने जीता है। शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दे दिया है। वो कहाँ है? तो वीरभूमि पश्चिम बंगाल में है। वीरभूमि पश्चिम बंगाल। तो याद रखना है, शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दिया है। वो कहाँ है? वीरभूमि पश्चिम बंगाल में है। किसे फ्रांस के सेवेलियर DL आड्रे डेस आर्ट एट डेस लेट्स पुरस्कार मिला है? तो राहुल मिश्रा को मिला है। किसे मिला है? राहुल मिश्रा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलावेलिन वाला रिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सी पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन सा पदक जीती हैं? स्वर्ण पदक जीती हैं। यानी याद रखना है, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इलावेलिन वाला रिवन ने जीता है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो पायल छाबरा। पायल छाबरा बनी है, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। याद रखना है कि नई दिल्ली में उड़ान भवन की उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। भारत के G20 अध्यक्षता पर पीपुल G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है?
तो वो की है अपूर्वा चंद्रा। तो याद रखेंगे, भारत के G20 अध्यक्षता पर पीपुल G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण अपूर्वा चंद्रा के द्वारा किया गया। होयसला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ है? तो बेलूर कर्नाटक में है, बेलूर कर्नाटक में है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? तो नई दिल्ली में खोली गई है। कहाँ खोली गई है? नई दिल्ली में खोली गई है। याद रखेंगे, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? नई दिल्ली में खोली गई है। अमेरिका और किस देश के बीच 5 कैदियों की अदला बदली की गई है? तो ईरान। अमेरिका और ईरान 5 कैदियों की अदला बदली किया है। पुराना संसद भवन को क्या कहा जाएगा? तो संविधान सदन कहा जाएगा, संविधान सदन। पुराना संसद भवन को संविधान सदन कहा जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तेजेंद्र चहल नहीं है, वर्तमान में हैजलवुड हैं, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं हैजलवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में ही हुआ। तो याद रखेंगे, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। यानी 29 जून को व्यापारिक कल्याण दिवस की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा में मनाया गया। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरू किया है? तो इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे, दक्षिणी चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया किया है। किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया के जर्सी लॉन्च की है? तो एडिडास। किसने किया है? एडिडास ने की है। 2023 वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? तो ओडिशा का। तो याद रखना है कि प्रमीला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल के। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किरीटेश्वर गांव भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है। यह कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, जिस गांव का नाम है किरीटेश्वर गांव, पश्चिम बंगाल का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के आमंत्रित किया है? अमेरिका के। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर और लॉलिना बोरगोहन। यानी हरमनप्रीत सिंह और लॉलिना बोरगोहां को ध्वजवाहक बनाया गया है एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बैक्स शुरू हुआ है? तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बैक्स किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है। और यह क्या है? नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत किया है? तो असम सरकार ने। यानी असम सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत किया है। किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा कर दी? तो कनाडा सरकार ने। याद रखना है कि किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा कर दी? वो कर दिया है कनाडा ने। कौन सा देश? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सितंबर 2023 को अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो महिला में अर्लिन कैली
और पुरुष में बाबर आजम बने हैं अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। किसे प्रतिष्ठित नॉर्मल बोर्नोल फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो स्वाति नायक को दिया गया है। तो याद रखेंगे, नॉर्मल बोर्नोल फील्ड अवार्ड से किस सम्मानित किया गया है 2023 का? तो स्वाति नायक को। प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पलक शर्मा को। याद रखेंगे 2023 के एकलव्य पुरस्कार पलक शर्मा को दिया गया है, लेकिन वही कहेगा नॉर्मल बोर्नोल फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को दिया गया है, स्वाति नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे, नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में, नदी उत्सव। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? त्रिपुरा। याद रखेंगे, त्रिपुरा ई कैबिनेट वाला चौथा राज्य बन गया है भारत का। सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुई? तब वियना में हुआ था 2023 में। तो याद रखेंगे, सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुआ? वियना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अत्याधुनिक A1 संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है? तो इजराइल किया है। तो याद रखेंगे, बराक क्या है? तो A1 संचालित युद्ध टैंक है जिसका अनावरण इजराइल ने किया है। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन है? वर्तमान में भारत है। बक्की वेंकटैया को किस राज्य के ST आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तेलंगाना को बनाया गया है। किस राज्य का? तेलंगाना राज्य का बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जिया नेपोलिटानो का निधन हो गया था? इटली के। इटली के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जिया नेपोलिटानो का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो गोवा में। लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर? गोवा में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर का कांस्य पदक जीता है? अमित पंघाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के जागोरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ग्रीस के। तो याद रखना है कि रूस के जागोरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पीएम किसान A1 चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। पीएम किसान A1 चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो एसबीआई लाइफ को। तो याद रखेंगे, बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो एसबीआई लाइफ को। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना में मुआवजे की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया? तो 10 गुना। ट्रेन दुर्घटना के समय मुआवजे राशि को 10 गुना बढ़ा दिया रेलवे ने। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रेलवे में सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकान इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? श्रीलंका। याद रखेंगे, कौन किया है? श्रीलंका। यानी रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकान इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गुजरात। यानी गुजरात के मुख्यमंत्री ने BG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 451 करोड़ रुपया की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में। कहाँ किया गया है? वाराणसी में। 481 करोड़ रुपया लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास वाराणसी में किया गया। किस देश ने दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछा छोड़ा? तो सिंगापुर। अभी याद रखेंगे, दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछा छोड़ दिया है। कौन? सिंगापुर। खाद्य पशु का टैग मिला है मिथुन को। खाद्य पशु का टैग मिला है किसको? मिथुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जम्मू कश्मीर के कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? कैप्टन बना सिंह को। याद रखें, कैप्टन बना सिंह को। जम्मू कश्मीर के कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है कैप्टन
बना सिंह को। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट सीमा पर द्वारा उद्घाटन किया गया? पर सीमा द्वारा उद्घाटन किया गया राजस्थान में। याद रखेंगे कि राजस्थान में भारत और पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो न्यू जर्सी अमेरिका में। याद रखेंगे भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी अमेरिका में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 के प्रदर्शनी उद्घाटन कहाँ किया? गाजियाबाद में। याद रखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन गाजियाबाद में किया है। कर्मा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में बनाया जाता है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंदौर में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? इंदौर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो भारत बन गई है। यानी वनडे के इतिहास में 3000 छक्का लगाने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बन गई है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मार्को बेजेची ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। विश्व पर्यटन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और 2023 का इसका थीम था पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशनल कॉलिंग का विमोचन किया गया है? सोनल गोयल। याद रखेंगे नेशनल कॉलिंग का विमोचन किसने किया है? सोनल गोयल के द्वारा लिखा गया। अगला, भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? कहाँ? मध्य प्रदेश। 54वां टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। याद रखेंगे देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत नई दिल्ली में किया गया है। किस देश ने 41 साल बाद घुड़सवारी का स्वर्ण पदक जीता है? भारत घुड़सवारी का स्वर्ण पदक 41 साल बाद जीता है। विश्व रेबीज दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। इस बार का 2023 का थीम था ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल। ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम था। वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को। याद रखिए वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया? 75% गांव को। कितने परसेंट? 75%। भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है? 75%। ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? संजीव मंत्री को नियुक्त किया है। धन्यवाद।